घर में इन दो मूर्तियों को पास पास रखते हैं तो हो जाएं सावधान। हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आपको अपने घर के पूजा घर में यह दो मूर्तियाँ एक साथ भूल कर भी कभी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो भयंकर वास्तु दोष लग जाएगा जिससे शायद ही निवारण हो पाए। जी हाँ दोस्तों, आपको कंगाल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अगर आप भी यह गलती करते हैं तो इस वीडियो को देखकर सावधान हो जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में भगवान का एक पूजा स्थल आवश्यक होता है, या फिर यूँ कह लो कि एक छोटा सा प्यारा सा भगवान का मंदिर तो अवश्य ही होता है, जहाँ पर हम प्रतिदिन अपने प्रभु की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, भगवान को हम नहलाते हैं, उन्हें कपड़े पहनाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं और उनको भोग लगाते हैं, और यह सब हम नित्य ही करते हैं, क्योंकि मित्रों हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा का स्थान होता है ना, वह एक ईश्वर से संपर्क करने का हमारे घर के लिए एक माध्यम होता है। दोस्तों, अगर घर में पूजा घर ना हो तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का कभी भी संचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि यही एक जगह होती है जो हमारे घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती रहती है। दोस्तों, हमारे घर में मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियाँ भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय होता है कि हम भगवान के सामने, उनकी मूर्तियों के सामने उनसे बातें करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव से अपनी मनोकामनाएं जाहिर करते हैं। मगर दोस्तों, अक्सर कई बार आप लोगों ने ऐसा भी देखा होगा कि आपकी पूजा का आपको फल नहीं मिल रहा है। आपने भगवान की खूब सारी पूजा अर्चना की, उनके सामने आपको जो करने की ज़रूरत थी आपने वह सब किया, लेकिन फिर भी आपको आपकी पूजा का पूरा फल ही नहीं मिला। आपके घर में पूजा होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति होती ही नहीं। आपके घर में प्रत्येक सदस्य के बीच में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, किसी न किसी बात को लेकर, चाहे वह छोटी बात हो या चाहे वह बड़ी बात हो। थोड़ी थोड़ी देर में ही हर सदस्य के बीच में विवाद हो जाता है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष होता है। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी जाने वाली भगवान की मूर्तियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, आप सब तो यह समझते होंगे कि हमारे मन में आया हम भगवान की वही मूर्ति उठा लें और अपने मंदिर में लगा दें, लेकिन आपको थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। भगवान की मूर्ति रखने से पहले आपको थोड़ा ध्यान देना है, या फिर आपके घर के मंदिर का निर्माण अगर वास्तु दोष के हिसाब से नहीं किया गया है तो भी आपके घर में वास्तु दोष आ सकता है। तो दोस्तों, इन सभी वास्तु दोषों को दूर करने के लिए हम अपने घर में वास्तु के नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित ही हम इन दोषों से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी विधि और विधान नियम बताए जाते हैं जिनका पालन आपने ठीक तरीके से कर लिया तो आपके घर में कलह कलेश या कोई भी अशुभ घटना घटने के बहुत ही कम चांसेस रहते हैं। दोस्तों, मूर्ति स्थापना के भी वास्तु शास्त्र में कई नियम बताए जाते हैं, तो उनका पालन भी हमें ठीक तरीके से करना चाहिए, जिससे हमारे घर में सदैव सुख शांति और खुशियाँ बनी रहेंगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर में देवी देवता की मूर्तियां रखने के भी वास्तु शास्त्र में नियम बताए गए हैं कि किन देवी देवताओं की मूर्ति हमें अपने घर में रखना वर्जित है, या फिर किन देवी देवता की मूर्ति हमें अपने घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए,
किन देवी देवताओं की मूर्ति साथ में रखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण नियम वास्तु शास्त्र में कहे जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो इससे आपके घर में दुख, गरीबी, दरिद्रता का वातावरण हो जाएगा। घर से सकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और घर में नकारात्मक ऊर्जा का निवास स्थान बन जाएगा, जिससे परिवार के लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे और सदैव निराश और दुखी रहने लग जाएंगे। और साथ ही आपके घर में आर्थिक तंगी भी बनी रहेगी। आपके घर में बिना किसी कारण से आपके घर के खर्चे भी बढ़ जाएंगे, जिससे हमेशा ही परिश्रम करने के बाद भी आपके हाथ में एक पैसा भी नहीं रुकेगा, किसी भी तरह की सफलता भी नहीं मिलेगी। ऐसी ही बहुत सारी परेशानियां वास्तु दोष के कारण हमारे घर में जन्म लेती हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना हो, इसके लिए हम जान लेते हैं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमें घर के मंदिर में आखिर किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियों को एक दूसरे के पास अपने घर के मंदिर में रख लेंगे तो इसके आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। मगर इसके साथ ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी ही देवी देवताओं की मूर्तियाँ एक दूसरे के साथ रखने से मना किया गया है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वह कौन सी मूर्तियाँ हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाली बेल आइकन को दबाकर वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि घर के मंदिर में आखिर हमें कौन कौन सी देवी देवताओं की मूर्तियां अवश्य ही रखनी चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले भगवान गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, गणेश जी को प्रथम पूज्य देव कहा गया है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको यह बात तो अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, विशेष तौर पर अगर गणेश जी की तस्वीर ऐसी है जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाएं तरफ विराजमान हो तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि दोस्तों, ऐसी मूर्ति घर में सभी विघ्न को, सभी परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके समस्याओं को हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर कर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी प्रतिमा की, तो वह खुद माता लक्ष्मी जी की है। दोस्तों, धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन और सुख समृद्धि आती रहे तो आपको अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की एक मूर्ति या तस्वीर अवश्य ही रखनी चाहिए। मगर आपको एक बात तो पता होनी ही चाहिए कि घर के पूजा स्थान में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं होती है। इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी आप माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर लेने जाएं, तो माता लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण की तस्वीर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
क्योंकि दोस्तों जगत का पालन करने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के स्वामी यानी कि पति हैं और माता लक्ष्मी भगवान नारायण के बिना वह किसी भी घर में नहीं रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव आपसे प्रसन्न रहें तो उसके लिए आपको सदैव माता लक्ष्मी से पहले भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से घर में संपन्नता और वैभव सदैव बना रहता है। अगर आप पहले भगवान विष्णु फिर माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो ऐसे में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान नारायण भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं तीसरी तस्वीर की, तो वह है संकट मोचन महाबली हनुमान जी की। दोस्तों वास्तु शास्त्र की माने तो घर के मंदिर में हनुमान जी की एक मूर्ति या तस्वीर आपको अवश्य ही रखनी चाहिए। घर के सभी वास्तु दोष, घर के लड़ाई झगड़े सभी खत्म हो जाते हैं। इसके साथ ही घर पर अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला होता है तो वह भी संकट मोचन महाबली हनुमान जी यानी कि बजरंगबली के कृपा से दूर हो जाती है। बजरंगबली की पूजा करने से हमारे घर में आने वाला हर संकट टल जाता है। इसके साथ ही आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना है कि हनुमान जी की आपको हमेशा बैठी हुई मूर्ति या तस्वीर पूजा स्थल में लगानी चाहिए। इससे घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि रहती है। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं चौथी तस्वीर या मूर्ति के बारे में। भगवान राम दरबार की तस्वीर आपको अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि घर के बीच में सभी में सदैव प्रेम और विश्वास एकदम बना रहे और घर की सभी पारिवारिक जो लड़ाई झगड़ा है वह खत्म हो जाए, तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य ही लगाना चाहिए। क्योंकि आपको इस बात का तो पता ही होगा कि भगवान राम अपने परिवार से कितना प्रेम करते थे और उनके सभी भाइयों में कितना परस्पर प्रेम और विश्वास था। तो जहाँ भी भगवान राम के दरबार की तस्वीर या मूर्ति होती है वहाँ से सभी विघ्न अपने आप ही टल जाते हैं और प्रेम परस्पर बना रहता है। तो आपको यह मूर्ति भी अवश्य रखनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवता की पूजा करते हो, जो आपके इष्ट देव हो, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वज की या अपने मृत माता पिताओं की या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है। क्योंकि हम तो एक इंसान हैं और वह भगवान हैं। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो इससे भगवान हमसे रुष्ट हो जाएंगे और हमारे घर की सुख शांति भंग हो जाएगी। अगर आप अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो यह गलत होगा। हम यह नहीं कह रहे कि आपके पूर्वज पूजनीय नहीं हैं, लेकिन आपको उनकी तस्वीर घर के मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के मंदिर से कहीं बाहर लगाना चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों चलिए अब यह जान लेते हैं कि आखिर घर के मंदिर में हमें किन देवी देवताओं की तस्वीर को कभी भी एक साथ नहीं लगाना चाहिए या फिर मूर्तियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिसकी पूजा घर में यह तस्वीर या मूर्ति एक साथ होती है उससे घर में राजयोग बनता है। मित्रों अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों को साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रख देते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे आपकी किस्मत यकीनन ही बदल जाती है। आपके ऊपर सुख समृद्धि की बारिश होती है और देखते ही देखते आपके जीवन की सारी कंगाली धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें
तो अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हैं तो उनके साथ आपको राधा रानी की मूर्ति भी अवश्य ही रखनी चाहिए। अगर आप देखो दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल के रूप में पूजा करते हैं, तो राधा रानी की मूर्ति रखो या ना रखो वह आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण जब बड़े रूप में थे, अगर आप उस रूप में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अपने घर में रखते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो उनके साथ राधा रानी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है जहाँ पर राधा रानी होती हैं वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण खुद ही चले आते हैं। दोस्तों अगर हो सके तो आप भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी की जुड़ी हुई मूर्ति ही खरीद कर लाएं और अपनी पूजा घर में रखें, क्योंकि यह मूर्ति जो है प्रेम की मूर्त होती है। और जिस घर में उनकी तस्वीर या मूर्ति लगी होती है उस घर में पति पत्नी, बाप बेटी और माता पिता या परिवार के किसी भी सदस्य में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस तस्वीर या मूर्ति के प्रभाव से आपके घर में सदैव ही भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की तरह प्रेम बना रहता है और इससे घर में सदैव धन्य धान्य की वृद्धि होती रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि किन भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर हमें पूजा घर में कभी भी एक साथ में नहीं लगाना चाहिए। तो आपको बता दें कि पूजा घर में हमें कभी भी भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मादेव की तस्वीर एक साथ भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए और ना ही इन तीनों की कभी एक साथ पूजा करनी चाहिए। दोस्तों इसके पीछे भी एक कारण है कि तीनों देवताओं की पूजा पद्धति अलग अलग होनी चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा तुलसी के पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। अगर आप भगवान नारायण की पूजा कर रहे हैं और अगर आपने उसे पूजा में तुलसी का पत्र नहीं रखा है तो समझो वह पूजा पूरी नहीं होगी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ पर कभी भी तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं चढ़ाया जाता। दोस्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि ब्रह्मदेव की पूजा करना घरों में वर्जित होता है। ब्रह्मदेव की पूजा करना हमारे घर में अश्वेत का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कभी भी किसी घर में ब्रह्मदेव की पूजा नहीं होती है, तो इसलिए अगर आपके घर में इन तीनों देवताओं की एक साथ प्रतिमा रखी है या फिर तस्वीर है तो आप अपने घर से तुरंत ही उनको निकाल दें या फिर अलग रख दें। आपको इन तीनों देवताओं की तस्वीर एक साथ अपने घर में लगाकर कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर ये तस्वीर आपके घर के मंदिर में लगी है तो इन्हें तुरंत हटा दें। इन देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी भूलकर एक साथ नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों यह थी वह जानकारी जो आपको सदैव ध्यान में रखना चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नई और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे।